अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 16 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूरज शम्स असद बुर्ज में आ रहा है। तो शम्स जब असद बुर्ज में आएगा तो असद का शख्सियत का घर बनता है। तो 12 बुर्जों पर इस शम्स के असरात क्या होंगे हम आपको बताते हैं। शम्स की कुछ तकसीर ये है कि इसके नीचे एक बुर्ज आता है असद। वो लोग जो असद के दोस्त हैं तो वो तो इस शम्स की नज़र से फायदा पाएंगे, लेकिन वो बुर्ज जो शम्स या असद के दुश्मन हैं तो वहां फायदा तो होगा लेकिन नुकसान के खतरे भी रहेंगे। असद की तकसीर कुछ इस तरह है। असद के 100% जो दोस्त हैं वो हैं हम्मल और कौस। हम्मल और कौस पर तो मजे करें, इस दौरान उनको काफी फायदा मिलेगा। और फिर असद के जो 50% दोस्त हैं शम्स असद के वो हैं सरतान, जुज़ा, सुंबला और मीज़ान। अब इसके जो ये भी फायदा उठाएंगे। अब इसके जो 50% दुश्मन हैं जद्दी और हौद, ये 50% दुश्मन है। अब इसके जो 100% दुश्मन है वो है सौर, अकरब और जिल्लू। तो ज़ाहिर है दुश्मनों को तो असद फायदा नहीं देगा, दुश्मन को तो शम्स का काम है 100% डिफीट करना। तो चलिए चलते हैं हम सैर करने 12 बुर्जों की। सबसे पहले हम आते हैं बुर्ज हम्मल में। तो बुर्ज हम्मल के ये खाना नंबर 5 पर लगेगा क्योंकि शम्स 5वें खाने में है असद। तो बे औलाद जो हम्मल बुर्ज वाले हैं उनको औलाद होगी, औलाद की खुशियां नसीब होंगी, औलाद के तमाम मसाइल हल, परेशानियां हल होंगी। अगर किसी की मंगनियां शादियां ताहाल रुकी थी, चाहे जिसने रोकी, अब हो जाएंगी। मनपसंद शादी, मनपसंद मंगनी शादी, निकाह हो जाएगा। इसके अलावा आपकी मोहब्बत से आपको मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत आपके प्यार का दम भरेगी। इसके अलावा प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, ये वगैरह किस्मत, ये भी बुलंदियों को छूती रहेगी 16 अगस्त से 17 सितंबर तक बुर्ज हम्मल वालों की। तो चलिए चलते हैं बुर्ज सौर वालों की तरफ। बुर्ज सौर के खाना नंबर 4 पर लगेगा। तो 4 सौर बुर्ज असद का दुश्मन है। तो यहां शम्स निगाह वो नहीं देखेगा जो कि एक दोस्त को देखी जाती है, लेकिन फिर भी इसको कुछ ना कौन खानदान में खानदानी इंतशार पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जायदाद के मुताल्लिक जो मसाइल हैं वो भी खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपना घर भी खरीदते नजर आते हैं। और सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट, जायदाद की खरीदो फरोख्त, ये भी जो ना अभी आप इस दौरान ज़रा डिले कर लें कि कोई मुखालिफ शम्स है तो आपको इस मैदान में जो ना मसाइल खड़े आते हैं। अब जोला बुर्ज वाले जेमनी वाले के खाना नंबर 3 पर लगेगा। खाना नंबर 3 पर लगने से जोला बुर्ज वाले, जोला की हैसियत असद के साथ 50% दोस्त की है। तो अंदरून वक्त सियासी, समाजी, इक्तसादी सफर टॉप पर रहेंगे। आपके मकासद हल होंगे, जिस मकसद के लिए सफर करोगे वो हल होगा। इब्तिदाई तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। और इसके अलावा जिसके ससुराली रिश्तेदार दांत दिखाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आम रिश्तेदार लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनको लगाम लगेगी इस दौरान इन पर कोई अमल, तवीज़ या वजीफा या कोई मराकबा कर दो, चिल्ला वजीफा कर दो, इन पर कोई सदका दे, तो पूरी उम्र के लिए इनकी जबान बंद होगी, कभी आपको टेमे नहीं करेंगे। गिर माफी गिर गिर कलाम जो है ना, ये कभी आपके साथ गिर गिर नहीं करेंगे। तो चलते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। तो सरतान के खाना नंबर 2 पर लगेगा। वैसे सरतान शहनशाह है, इसे फलक की माँ बोलते हैं और शम्स को फलक का बाप, ये तो मियाँ बीवी हो गए। तो यहाँ 50% बुर्ज भी मिलता है। तो दौलत ही दौलत है सरतान बुर्ज वालों के लिए। इस दौरान बहुत आमदनी बढ़ जाएगी, अखराजात भी बढ़ जाएंगे क्योंकि सरतान बुर्ज वाले बड़े शाह खर्च होते हैं, लेकिन इनकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी।
कोई कारोबार करें कर सकते हैं, नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया, हर सतह से दौलत ही दौलत है, बहुत दौलत भी आप लग सकती है। अब चलते हैं असद बुर्ज। बजाते खुद असद की तो शख्सियत के खाने पर लग रहा है, इसकी शख्सियत हैसियत उजागर होगी, लोग आपके रोब दबदबे से दबकर रहेंगे, आपको दुनिया की हर मोहब्बत, प्यार, हुस्न, इश्क हासिल होता है, नजर आता है। जैसे कहते हैं ना, झुक गई आज सारी विशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें, हुस्न जब से मेरा हो गया है मुझ पे पड़ती हैं सबकी निगाहें, कौन है जो सपनों में आया। अब असद बुर्ज वालों के सारे सपने मोहब्बत प्यार के पूरे होने वाले हैं और शख्सियत हैसियत उजागर होगी। आपकी शख्सियत की इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो आपकी ब्रेन से निकलते हैं, आपकी मिकान की कशिश से लोग आप मुतासर हुए बगैर ना रहेंगे। सियासी, समाजी, इक्तिसादी सतह पर आपका बोलबाला होगा, बहजा होगी। चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगेगा। 12 पर लगने से खुफिया दुश्मन दफा होंगे, सुंबला बुर्ज वालों के एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। अगर कोई वीज़ा कामा में खरूज हो गया तो भी वो लग जाएगा। माजी के जो केस हैं रीओपन थे, अब वो बंद हो जाएंगे, माजी के हालात भी बंद हो जाएंगे, वो पीछा नहीं करेंगे। और इसके अलावा इन पर सहर जादू के असरात भी कम हो जाएंगे, दुश्मनों की साजिशें भी नाकाम होंगी। चलते हैं बुर्ज मिज़ान की तरफ। बुर्ज मिज़ान के 11 नंबर पर लगने से बुर्ज मिज़ान वालों के दोस्तों अब आप साथ देंगे, इनकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और इसके अलावा इनके कारोबारी फायदे ही फायदे ही फायदे ही फायदे हैं, तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं मिज़ान बुर्ज वाले। तो अब चलते हैं अकरब बुर्ज की तरफ। अकरब बुर्ज के खाना नंबर 10 पर लगने से अकरब और असद की 100% दुश्मनी है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहे कि जी अकरब को तो बड़े फायदे ही फायदे हैं असद की वजह से, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदे तो आ सकते हैं, क्योंकि जब रहमत आती है तो हर कोई मुस्तफीद होता है। आग जहां लगी हो वो बुझ जाती है, लेकिन फिर भी धुएं तो निकलते ही रहते हैं। तो ये जो है ना, अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 10 पर लगने से असद की ये नज़र अकरब के लिए अच्छी नहीं है। इसके कारोबार डाउन हो सकता है, कारोबारी फैसले आप सोच समझ कर करें, कोई गलत माल की खरीदारी या गलत बोली या आपका जामिन ठहरना या किसी को चेक, स्टाम या कॉल फैल, तहरीर, तकरीर में वादा मुआहदा करना आपके लिए बुरा है। अकरब वालों स्कॉर्पियो होशियार। अब चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ, मेरी तरफ, मैं कौस सेक्रेटेरिएट। कौस बुर्ज के खाना नंबर 9 पर ये आएगा। वैसे भी असल मेरा दोस्त है 100% शम्स, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करेगा 9 नंबर में। अगर मैं गैर मुल्क जाना चाहता हूँ तो आराम से चला जाऊंगा कौस वाले सेक्रेटेरिएट। बैरून मुल्क कारोबार करें, सेट होगा, जाना चाहें तो चले जाएं, आराम से जो ना अप्लाई करें, वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा इनकी माँ की सेहत दुरुस्त होगी, इनका मुराकबा, मेडिटेशन, नमाज, मजहब में दिल लगेगा। कोई रूहानी शख्सियत से मुलाकात होगी जो कि आपको रूहानियत की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, और आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, ढूंढूंगा, तलाश करूंगा कि मुझे रूहानी शख्सियत मिल जाए। इसके अलावा हज, ज़ियारत और तफरीह मकामात के सफ़र आसान रहेंगे। आला तालीम और आला कानूनी मशवरा जात आपको डट डट कर मिलेंगे, जैसे आप केस मुकदमात और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को आसानी से काबू पा लोगे। चलते हैं जद्दी, जो कि दुश्मन है कौस असद का 50%, उसके खाना नंबर 8 पर लगेगा। जद्दी बुर्ज वालों, वैसे आप 60-40 पर चल रहे हैं। इतना बड़ा अफरीत आपके मद मुकाबले आ गया, इतना बड़ा अफरीत, सूर्य से बड़ा कोई सितारा नहीं, तो वो आपके खाना नंबर 8 पर लगने से आपकी ज़िंदगी को खतरा है। इसके अलावा आपके जो है ना मुआहदात टूट सकते हैं। मुआहदात करते वक्त हर चीज़ तहरीर में लाना, अपने कीमती कागजात की भी जो है ना हिफाजत करना। इसके अलावा आपके इंश्योरेंस के केस मुकदमात, विरासत के मुकदमात आपके खिलाफ आ सकते हैं, एहतियात करना भी, मामला हाथ से ना जाने देना, ले देकर राजीनामा कर लेना तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अब हम दिल्ली बुर्ज की तरफ। दिल्ली बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगेगा, तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, क्योंकि दिल्ली बुर्ज वाले असद बुर्ज के 100% दुश्मन है। लेकिन फिर भी असद की मेहरबानी है कि अगर झगड़े मियाँ बीवी के तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, तो अगर वो राजीनामा करें तो और दिल्ली बुर्ज वाले झुक जाएं, तो वहां जो है ना इनका राजीनामा असद करवा सकता है, जो है ना शम्स करवा सकता है, क्योंकि शम्स बाप की हैसियत रखता है, वो कभी अपने बेटों को जो है ना जुदा होता नहीं देख सकता, इसलिए जो है ना शम्स की हैसियत है। लेकिन फिर भी दुश्मन का घर है, आप एहतियात करना। किसमें आपके तोयशुदा शादी मंगनी खत्म हो जाएगी, निकाह शादी गिनी हुई खत्म हो जाएगी, वो कहेंगे रिश्ता नहीं लेते। इसके अलावा समाजी तकरीबात में आप लोग हो सकते हैं, तो इसलिए ये एहतियात करना। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में शरारती कारोबारी दोस्तों के दरमियान भी एहतियात करना, कहीं लड़ाई झगड़े कारोबार में तबाह करना। चलते हैं बुर्ज हाउस की तरफ। पैशस के खाना नंबर 6 पर लगेगा, तो खाना नंबर 6 पर लगने से
बीमार हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन है या सदका, बीमार हो सकते हैं, इनके कारोबारी तरक्की रोक सकती है, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। लेकिन शम्स है, यहाँ अच्छी किरणें भी वो बखेर सकता है, जैसे इनकी नौकरी हो सकती है, तरक्की भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा चांस दुश्मन है। आप याद रखना कि दुश्मन से भलाई की उम्मीद ना रखो। तो यहाँ बुर्ज एक दूसरे के दुश्मन भी है, तो यहाँ आ सकता है, बुरे असरात आ सकते हैं। तो मर्द को लंबी बीमारी में घेर सकते हैं, लैंग्वेज का मसला, स्टोमिक का मसला, ब्रेन का मसला, पथियोलॉजी का मसला आ सकता है। मुलाजमती एनर्जी हो सकती है, फ़राइज़ मंसिब पर तवज्जो दो तो फिर आपकी मुलाजमती तरक्की होगी, लेकिन आप ढीले ढाले सुस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कि हम इनको कैसे ख़त्म करें। जी ये पूरा महीना है, इस महीने में जितने हफ्ते हैं या गनी 1060 बार पढ़ो, जितने एतवार हैं या फतह 499 मतलब पढ़ो, जितने सोमवार हैं या लतीफ़ 129 बार पढ़ो, जितने मंगल हैं या काबिल 903 बार पढ़ो, जितने बुध हैं या मतआदु 541 बार पढ़ो, जितने जुमेरात हैं या रज़ा को 308 बार पढ़ो, जितने जुम्मे हैं या नूर 256 बार पढ़ो। आखिर में सदका तरद्दल बला, सदका तफी गला बर्रब, सदका तरद्दल बला, सदका सबसे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, बाद में जो है ना वो लेता है जो जिसको दिया जाता है। तो इसलिए सदका बलाई को टाल देता है। तो एक मरतबा पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना आए सहाबा में, तो कहा कि ना माफ़ी तफ़ी गला बराबर, ना माफ़ी तफ़ी गला बराबर, ना माफ़ी तफ़ी गला बराबर। काला सहाबा या रसूलुल्लाह लेशन कैफे माफ़ी तफ़ी गला बराबर, कि आप अल्लाह का गज़ब नहीं कैसे नहीं बुझा सकते। आपने कहा कि मैं अल्लाह का गज़ब नहीं बुझा सकता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह अति तरीक, हमें कोई रास्ता बताओ। तो आपने कहा अति सदका दो। तो एक साहब ने कहा कम अति सदका या रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह ने कहा कि ज़मीन और समा दलील, ये ज़मीन और समान दे दो तो थोड़े हैं। तो बैसम तमार और बिलाल ने कहा या रसूलुल्लाह तुम आरिफ अंदिकुम माफी वैसे बितमा हक तमर, मेरे पास तो एक पिंड का डंडा भी नहीं है, यानी खजूर का एक दाना भी नहीं है। तो अनैश अति सदका, कम दलील वाला दलील कलम या रसूलुल्लाह सदका, कि छोटे से छोटा सदका करो। आपने कहा कि अति वह दब्बा, अब एक दाना भी डाल सकते हैं, अब बाजरे का बुध वाले दिन एक दाना डाल सकते हो, जुमे और सोमवार वाले दिन चीनी का एक दाना डाल सकते हो, वो भी आपका सदका है। लेकिन जो है ना डालना इस जिन्स में है, ये बुर्ज के सदके हैं। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होते हैं।